देखा गया है कि कनाडा की सरहद से साथ ही मेक्सिको की सरहद से लोग अवैध रूप से जाते पकड़े गए हैं और देखा जाए तो जितने नागरिक विदेश में नहीं रह रहे हैं उससे ज्यादा अधिक लोग विदेश की जेलों में रह रहे हैं। और खास तौर पे जैसे कि बताया गया है, जब पड़ताल की गई जानकारी सामने आई तो बताया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा पंजाबी और गुजराती लोग शामिल हैं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की जान की परवाह भी नहीं करते और उन्हें भी साथ लेकर कई बार दीवार को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। हमारी राजधानी दिल्ली का AQI 400 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब जो डीजल की गाड़ियां हैं उनकी इनकमिंग यानी कि वो एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, वो नहीं आ सकती। फेम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जहां एक तरफ फेम था, काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, वहीं अब एलविश यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, इससे पार्टी में एलविश यादव को पकड़ा गया है और इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस एलविश यादव को गिरफ्तार करेगी या फिर राजनीति के चलते हुए एलविश यादव भी रिहा हो जाएंगे। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा और आज के खास विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुरभि शर्मा। आज का पहला खास मुद्दा है विदेश का। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में से बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे युवा विदेश जाने के शौकीन हो चुके हैं। आजकल ये ट्रेंड भी बन चुका है। खास तौर पे अमेरिका जाने का क्रेज हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उसी को लेकर ही बहुत सारे लोग इसे गैर कानूनी तरीके के साथ वहां जाना पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे गलत तरीकों के साथ ये भारतीय लोग अमेरिका की सरहद को पार करके अमेरिका की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। इसी को लेकर ताजा आंकड़े भी आज सामने आए हैं, जिसमें 97,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें से ज्यादातर है पंजाबी। जी हाँ, पिछले कई साल के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत से लोग विस्थापित हो रहे हैं दूसरे देश में, दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने का जो एक बोलबाला है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले कई सालों से आंकड़े लगातार हर वर्ष बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लोग अवैध तरीके से भी विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश में जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ताजा आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो देखा गया है कि कनाडा की सरहद से साथ ही मेक्सिको की सरहद से लोग अवैध रूप से जाते पकड़े गए हैं और देखा जाए तो जितने नागरिक विदेश में नहीं रह रहे हैं उससे ज्यादा अधिक लोग विदेश की जेलों में रह रहे हैं। और कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी लाशों को पानी में फेंक दिया गया है। कई ऐसे नागरिक हैं जिन्हें ऐसे अवैध रूप से एंटर करते देख पुलिस द्वारा गोली भी मार दी गई है। जी हाँ, अगर बात की जाए इस समय आंकड़ों की तो कनाडा की सरहद से अमेरिका में जाते हुए लोगों की संख्या है 3,000। वहीं मैक्सिको की सरहद से देखा जाए तो 41,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें देखा गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गोली भी मार दी गई है और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़ा इस साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला पहले भी होता था, परंतु अमेरिका की सरकार की ओर से जब से इस पे पाबंदी लगाई गई है, हमें ऐसा लगता है कि ये मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं। और खास तौर पे जैसे कि बताया गया है, जब पड़ताल की गई जानकारी सामने आई तो बताया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा पंजाबी और गुजराती लोग शामिल हैं। और पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी ज्यादातर कनाडा में जाके बस चुके हैं। वहां पे भी लगातार PR की बात चलती है तो बहुत सारे पंजाबी इस साल PR हासिल कर चुके हैं और अगले साल भी कनाडा सरकार ये करने की कोशिश में है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पास जाने का, यानी कि अमेरिका में जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको एक खास बात ये बता दें कि लोग बिना किसी चीज की परवाह किए, अपनी जान की परवाह की, एजेंट्स को कितने सारे लाखों में रुपए खर्च करके सरहद पार करने की कोशिश करते हैं और अंत में ये लोग पकड़े जाते हैं। और एक खास बात ये भी है कि इन 97,000 भारतीयों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कुछ बच्चे वो हैं जिनकी बिल्कुल पहचान नहीं है और उसमें से दूसरी श्रेणी के बच्चे वो हैं जिनके साथ कोई ना कोई पारिवारिक मेंबर जुड़ा हुआ है और तीसरी श्रेणी वो है जो पूरा परिवार वहां पे पहुंचा हुआ है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की जान की परवाह भी नहीं करते और उन्हें भी साथ लेकर कई बार दीवार को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। ऐसी वीडियोस भी हमने कई बार देखी हैं जहां पर डोंकी लगाकर, जिसे साफ तौर से मैं बोलूं तो इसे डोंकी बोला जाता है, और डोंकी लगाकर इन सरहद को पार करते हैं। एजेंट इन लोगों से काफी सारा पैसा हेंटते भी हैं और साथ में इनकी जान की जिम्मेवारी भी नहीं लेते, क्योंकि वहां पर जाके अगर इनकी जान भी चली जाती है तो इसमें एजेंट का कोई हाथ नहीं होता। इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नागरिक है और साथ में सरकार भी।
अवैध रूप से इस तरह विदेश में एंट्री लेने के लिए जहां लोग कुछ भी कर रहे हैं, वहां साफ साफ सामने आ रहा है कि सरकार की तरफ से जहां महंगाई लगातार बढ़ा रही है, वहां आम नागरिक को कर्जा लेकर, पैसा लेकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर अवैध रूप से दूसरे देश में जाना ज्यादा सुलभ लग रहा है। वहीं अगर सरकार ने रोजगार दिया होता, सरकार ने आम जनता के लिए कुछ प्रावधान बनाए होते, आम जनता के पास कुछ साधन होता, कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता, तो शायद इन आंकड़ों में कुछ कमी आती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार अभी भी नाकाम है और इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। उसी के साथ ही बहुत सारे भारतीय जो है विदेशों में लापता हो चुके हैं, जिनकी जानकारी अभी तक उनके पारिवारिक मेंबरों को नहीं मिली है। आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से ये भारतीय लापता है, जिनको अभी तक नहीं ढूंढा गया, और सरकार के हाथ भी खड़े हैं और सरकार ने भी बिल्कुल कोशिश नहीं की इन सबको ढूंढने की। इसकी वजह ये भी है क्योंकि उनका कहना है कि ये सारे लोग गैर कानूनी तरीके के साथ विदेश में गए थे, जिनका कोई सबूत उनके पास नहीं है। और विदेश में जाके इन लोगों का क्या हाल होता है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जब विदेश में ये एंट्री कर लेते हैं और पकड़े जाते हैं, या तो इनको गोली मार दी जाती है या तो इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है, यानी कि इनकी जान को सरेआम खतरा होता है। पर पीछे इनके पारिवारिक मेंबर लगातार इनकी ढूंढते हैं, इनकी तलाश जारी करते हैं। वहीं अब नया रुख सामने आया है, जहां पर अब कोर्ट की तरफ से सीबीआई को इसकी जांच करने को दी गई है। आपको बता दें कि 500 के करीब ऐसे भारतीय हैं जो लापता हैं, पिछले काफी सालों से उनका कोई अता पता नहीं है। उनके पारिवारिक मेंबरों का कहना है कि एजेंट के थ्रू उन्हें विदेश में भेजा गया था, लेकिन एजेंट खुद तो सही सलामत है, उसके बाद एजेंट खुद फरार भी है कुछ एजेंट, परंतु उनके बच्चे अभी तक उनके साथ नहीं है, उनके कॉन्टेक्ट में नहीं है और वो इतने सालों से लापता है। जी हाँ, बात करेंगे आज के दूसरे अहम मुद्दे की। तो आज का दूसरा अहम मुद्दा है एयर पोल्यूशन, जहां भारत मिसाल बन रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में, ग्लोबल लेवल पर 40th नंबर पर पहुंच चुका है। बहुत सारे इनोवेशन किए जा रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज निकालकर देश में नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, साइंस ने काफी तरक्की कर रही है। वहीं हमें अफसोस हो रहा है कि हमारी राजधानी दिल्ली काफी ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है, एयर इंडेक्स काफी ज्यादा डाउन जा चुका है, और वहीं सामने आया है कि हमारी राजधानी दिल्ली का AQI 400 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब जो डीजल की गाड़ियां हैं उनकी इनकमिंग यानी कि वो एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, वो नहीं आ सकती। साथ ही प्राइमरी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों की जो सेहत है उन पर काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के बीच हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी काफी ज्यादा मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जहां एक फोटो साझा की गई थी बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स इनहेलर लेते हुए दिखाई दिए गए, जहां वो गेम के लिए तैयारी कर रहे थे वहीं वो इनहेलर लेते हुए दिखाई दिए गए, और ये हमारे देश के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी भरी एक बात है कि हमारी राजधानी इतनी ज्यादा अधिक पोल्यूटेड हो चुकी है, एयर इतनी अधिक पोल्यूटेड हो चुकी है कि अब इनहेलर लेने की भी जरूरत पड़ रही है यहाँ आने वालों को। जहां बड़ी बड़ी मिसालें दी जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी को काफी प्रशंसित किया जा रहा है, उनकी तारीफें की जा रही है, वहीं अगर हमारी राजधानी के ऐसे हालात हैं तो काफी ज्यादा मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जहां अभी इतनी अधिक रोकथाम लगाई गई है, शायद सरकारों को कुछ समय पहले जाग जाना चाहिए था। जहां कुंभकर्ण की नींद, अलग अलग प्रदेशों के रिप्रेजेंटेटिव से कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, शायद उन्हें जल्दी जाग जाना चाहिए था, तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी इतना गलत असर ना पड़ता, और ना ही प्रदेश के इतने ज्यादा अधिक खराब हालात होते, और ना ही आज हमारी राजधानी जो है वो इतनी अधिक पोल्यूटेड होती। लोगों से भी दरख्वास्त है, साथ ही सरकारों से भी दरख्वास्त है, जल्द से जल्द प्रयास किए जाएं एयर इंडेक्स को फिर से ठीक करने के। बात करेंगे आज के तीसरे अहम मुद्दे की। तो आज का तीसरा अहम मुद्दा है एक प्रशंसित और काफी ज्यादा फेमिलियर नाम, एल्विश यादव। एल्विश यादव जो कि बिग बॉस OTT 2 के बाद काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि फेम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जहां एक तरफ फेम था, काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, वहीं अब एल्विश यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। एल्विश यादव को शायद उस फेम का सही इस्तेमाल करना नहीं आया, काफी सारे गाने उन्हें मिले, काफी सारी उन्हें प्रशंसा की गई उनके काम की, यहां तक कि उनके इंस्टाग्राम लाइव ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। वहीं अब एल्विश यादव पर काफी सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां रे पार्टी में तस्करी के इल्जामात लगाए जा रहे थे, पुलिस द्वारा कोशिश की गई पकड़ने की, वहीं एक नाम, एक प्रशंसित नाम, काफी प्रख्यात नाम सामने आ रहा था, वो था एल्विश यादव का। एल्विश यादव पर काफी सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, साथ ही 6 और नाम भी सामने आ रहे हैं और लगातार इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब FIR भी दर्ज की गई है।
जी हाँ, इस रेप पार्टी में एल्विश यादव को पकड़ा गया है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करेगी या फिर राजनीति के चलते हुए एल्विश यादव भी रिहा हो जाएंगे और उनके किसी भी जुर्म को कबूला नहीं जाएगा। जैसे कि महिमा जी ने बताया कि जब फेम सिर चढ़ के बोलता है तो लोग अहंकार में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फेम भी मिल जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। और हम कई बार ऐसे सेलिब्रिटी को देखते हैं जो ऐसी पार्टीज करते हैं। यहां तक कि एल्विश के ऊपर स्नेक तस्करी आरोप तो है, इसी के साथ लड़कियों की तस्करी का आरोप भी लगाया गया है और बहुत सारे इल्जाम जो है एल्विश यादव पर लग चुके हैं, जो कि एक शर्मनाक बात है। क्योंकि बिग बॉस में फेम हासिल करने के बाद एल्विश यादव की पहचान इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो इंडिया के इकलौते ऐसे यूट्यूबर बोलूं या बिग बॉस के विनर बोलूं जिन्होंने लाइव में इतने सारे व्यू हासिल किए थे। उसी के साथ उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से भी सम्मानित किया गया था, उन्हें इनाम दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि बिग बॉस से जीतने वाले को विनर को मुख्यमंत्री इनाम दे रहे हैं। क्या अब वो मुख्यमंत्री उसी एल्विश यादव को अपने घर पे बुला के क्या सम्मानित करेंगे, क्या इनाम देंगे, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? इतना फेम कमाने के बाद अगर एल्विश यादव ये जुर्म करते हैं, उनके साथ क्या वही होगा जो ऐसे जुर्म करने वालों की सजा होती है? जी, कानून के अनुसार देखा जाए तो ये काम बिल्कुल दंडनीय है और एल्विश यादव के खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिल जाएंगे तो कार्यवाही जरूर की जाएगी। एक तरफ एल्विश यादव सीएम से गुहार भी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि वो इसमें सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। उनके फेम को कम करने के लिए, उन्हें डिग्रेड करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं विरोधी पक्ष की तरफ से। लेकिन देखना ये होगा कि क्या प्रूफ एविडेंस जो भी सामने आएंगे एल्विश के पक्ष में आएंगे या फिर एल्विश के खिलाफ आएंगे। जो भी होगा आपको जरूर बताया जाएगा। जी हाँ, और मुद्दों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं सुरभि आपके साथ और मैं महिमा आपके साथ। देखते रहिए वंदे भारत 24।